बच्चों, आपका शुभ हो। स्वागत है इस सत्र में। हम अब तक ये समझ चुके हैं कि हम पहले अपनी आदतें, हैबिट्स बनाते हैं और फिर वो हैबिट्स हमारे जीवन को बनाती हैं। सही वाली हैबिट जीवन को सही बनाएंगी और गलत हैबिट्स लाइफ को गलत कर देंगी। तो इसलिए हमने क्या बनानी है? अच्छी आदतें बनानी है। लिखा भी था ना, पहले हम आदतों को बनाते हैं, वह हमारे जीवन को बनाती हैं। तो कैसी आदतें बनानी है हमने? सही, पॉजिटिव। सही आदतें ही हमें सही दिशा में लेके जाएंगी, हमारे विकास में, हमारी ग्रोथ में सहायक होंगी। तो वो काम की बातें वही हैं जो हमारे जीवन को विकास की तरफ लेके जाएं। तो था ना टॉपिक पिछली बार, काम की बात काम में कैसे लाएं, यानी कि अच्छी आदतें, अच्छी चीज़ों को कैसे सीखें। पहले उनको ठीक से सुने, कान से, ध्यान से, फिर उसे समझें। समझने के बाद उस पर विचार करना है और विचार करके फैसला करना है कि वो बात मेरे अगर काम की है तो इस ढंग से मुझे उसके साथ जुड़ जाना है कि मेरे जीवन भर काम आती रहे। सिर्फ याद नहीं रखना, उसको जीवन में अपना लेना है, अपना बना लेना है लाइफ में। अब हम आते हैं आगे वर्कशॉप के मुख्य एम, उद्देश्य की तरफ। हमारी वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य था, क्या टॉपिक था? माई बेटर लाइफ। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। कैसी चीज़ों से? अच्छी आदतों से, अच्छी बातों से। ये हम सबका फर्ज है अपने प्रति, ये ड्यूटी है, प्राइम ड्यूटी है हमारी। तो माई बेटर लाइफ की बात हम सबको समझनी है। क्लियर करने के लिए और स्पष्ट करने के लिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी का सहारा लेते हैं। कहानी वैसे ही बच्चों को सुनने में अच्छी लगती है। एक बार एक राजा था, उसने अपने राजगुरु जो थे उनका बड़ा सम्मान करता था। बड़े समझदार, बड़े योग्य पुरुष थे। उनका देहांत हो गया तो उसने उनको सम्मान देने के लिए सोचा कि मैं अपने महल में गुरु जी की अपने मूर्ति बना लूँ। अब मूर्तिकार ढूंढा उसने, अपने मंत्रियों को कहा कि जाओ भी जो सबसे बड़ा अच्छा कलाकार हो, मूर्तिकार हो, उसको ढूंढ के लाओ। और मूर्तिकार आया, उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताई, उन्होंने फोटो दिखाई कि इनकी मूर्ति बनानी है, बस ऐसी मूर्ति हो बस मज़ा आ जाए, बेस्ट पत्थर ले लो, बेस्ट तरीके से दिल लगाए करना, मुंह मांगा दाम दूंगा। मूर्तिकार तैयार हो गया, स्वीकार कर लिया उसने ऑफर को। मूर्तिकार ने बड़ा अच्छा एक टुकड़ा लिया, शिला ली, पत्थर लिया, जिस साइज़ की मूर्ति बनानी थी उसको अपने घर ले गया। जैसे ही मूर्तिकार कैसे काम करता है? पेंट से, पेन से नहीं, छेनी हथौड़े से, है ना, हम जानते हैं ना। तो खैर उसने क्या उठाया? छेनी हथौड़ा उठाया। हथौड़ा जैसे ही छेनी के साथ टक मारने की कोशिश की उस पत्थर के ऊपर, तो शिला चिल्लाई, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो। अजीब है, रुक गया। एक आधी बार और कोशिश की कि शायद इसका मूड ठीक नहीं होगा। फिर यही बात कि वो उसको मारने ना दे, काम ही ना करने दे। अब जब काम नहीं करने देगा कोई तो उस पर आगे उसका कैसे रास्ता खुलेगा भाई? वो मूर्ति आगे काम नहीं करने दे रही, कैसे मूर्ति निकल के आए? उन्हें छोड़ दिया। वो वैसी शिला एक और ले आया, उसी साइज की, और उस पर कोशिश की। इस बार भी उसने कहा कि मुझे तकलीफ हो रही है लेकिन तुम मुझे मारो। ये बड़ी कमाल की बात, मुझे मारो क्योंकि मुझे पता है कि तुम जो मार रहे हो, मेरे ऊपर से जो तुम काम कर रहे हो, मेरे जो कटाई कर रहे हो, इससे मेरे अंदर से एक बहुत सुंदर मूर्ति निकलने वाली है। ये तकलीफ भी, ये दर्द भी मुझे खुशी दे रहा है। और उसने उसको बड़ा सम्मान से, बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से दिल लगा के काम किया और बहुत सुंदर मूर्ति बन गई गुरु जी की। ले गया राजा के पास, राजा ने मुंह मांगा इनाम भी दे दिया, उसने उसको स्थापित कर दिया। जब फूल माला अर्चन करने लगे, सम्मान देने लगे मूर्ति को, तो पता चला कि वो थोड़ा सा साइज ऐसी जगह रखी है, ऊंची है, तो चढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो राजा ने कहा भाई इसका कुछ व्यवस्था करो, कुछ कैसे आगे कैसे काम चलेगा। उसने कहा जी इस साइज का पत्थर मेरे घर में रखा हुआ है, मैं वो ले आता हूँ। कल ले आओ। तो घर गया, वो जो पहला पत्थर था, पहली शिला थी जिसने काम नहीं होने दिया था, वो उसे ले आया।
अब वो रखी के नीचे, हर कोई पैर रख के ऊपर खड़ा हो जाता और उस मूर्ति का सम्मान करता। अब दोनों शिलाओं में कोई फर्क नहीं था, दोनों शिलाएं एक ही संगमरमर की थीं। एक ने अपने ऊपर काम होने दिया, वो सम्मान का पात्र बनी, और दूसरी ने अपने ऊपर काम नहीं होने दिया, वो पैरों में बिछी रही, पड़ी रही। आपको बात समझ में आ रही ना? दोनों मूर्तियों में अंतर है। एक अपने ऊपर काम होने देती है, वो सम्मान का पात्र बनती है। जो काम नहीं होने देती, वो सम्मान का पात्र नहीं बन पाती। हम बच्चे भी अपने जीवन में इसी प्रकार दो किस्म के होते हैं। कितने किस्म के? दो किस्म के। जैसे मूर्तियां दो किस्म की थी। हमने मूर्तिकार की कहानी सुन ली, इसको याद रखना। मूर्तिकार की कहानी ये याद रहेगी, जीवन भर काम आएगी। जब भी कोई हमारे पास काम होने लगे, तकलीफ लगे, तो याद करो कि जो काम होने देता है वो जीवन में आगे बढ़ता है। तो बच्चे भी कितने किस्म के हो गए? दो प्रकार के। दो प्रकार के बच्चे होते हैं। एक, दो प्रकार के। एक हैं काम को होने देते हैं। और दूसरे काम नहीं होने देते अपने ऊपर। ये बात तो हम सबको समझ में आ गई होगी कि वाकई में दो किस्म के होते हैं। अब अपने आप को देखना है, हमने स्वयं को तोलना है। मैं अपने पे काम होने देता हूं या नहीं होने देता? जब बच्चों से पूछा जाता है ना, आपका उत्तर आपको पता, लेकिन जब हम बच्चों से आमतौर पर पूछते हैं तो ज़्यादातर बच्चे पता किस पे हाथ खड़ा करते हैं? काम होने देते हैं। एक पॉजिटिव आंसर है ना, सहज आंसर। चलिए मान लेते हैं, थोड़ा चेक कर लें इस बात को। अच्छा ये बताइए कि एक बच्चा था, एक घटना और सुनाता हूं आपको, फिर अपने आप उसके साथ जोड़ के देखना है अपने आप को। एक बालक था, घर आया स्कूल के बाद। नेचुरली घर में आए तो पढ़ाई का काम करना होता है, रिवाइज करना होता है, होमवर्क मिलता है, सब बातें होती हैं। लेकिन वो अपना आया, खाना खाया, सो गया। अब शाम को टाइम हुआ खेलने का, खेलने के लिए जाने लगा तो माँ ने कहा, बेटा वो शादी में नहीं जाना आज, कहाँ खेलने जा रहे हो? तो उसने अपना मूड चेंज कर लिया, कहा चलते हैं, मैं भी चलता हूँ। उसने मना भी नहीं किया कि मुझे होमवर्क करना है, कोई रिवाइज करना है या पढ़ना है, जो भी है। उसने प्लानिंग घूमने की और शादी में जाने की बना ली। अब शादी में चले तो गए, घंटा जाने लगा, वहाँ 2-3 घंटे लगे, रात को आए लेट, सो गए। अब जब सुबह उसको ध्यान आया कि अरे बाप रे, मैंने तो होमवर्क करना था, तो उसने गड़बड़ पता क्या की बच्चे ने? कहते मम्मा, कहते हाँ बेटा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब पेट में दर्द हो रहा है, इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। बुखार कहता तो समय बुखार चेक कर लेगा आदमी, अब पेट में दर्द का तो कोई तरीका नहीं ढूंढने का। तो माँ थोड़ा सा स्मार्ट थी, कई बार तो माताएं मान जाती हैं, पिता मान जाते, बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रहने दे तू, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ ने कोई बात नहीं, ये खा गोली डाई इनकी और जा, दर्द तो पेट घर में भी होगा, स्कूल में होगा, वहीं ठीक हो जाए जाके, हल्का खाइयो, उटपटांग चीज़ मत खाइयो। ऐसा करके चलता कर दिया स्कूल में। अब वो बहाना भी काम नहीं आया उसके। अब जब वो स्कूल में पहुंचा और जैसे ही क्लास में वो टीचर आए जिनका होमवर्क दिया हुआ था, तो उन्होंने कहा भाई अटेंडेंस बाद में, पढ़ाई बाद में, पहले होमवर्क चेक होगा। भाई उसको पसीना आ गया कि फंस गया मैं। अब इस बीच में उसका नंबर जब तक आता, लगभग 18-20 बच्चे कवर हो गए। और इस बीच में जब 20 बच्चे लगभग हो चुके, वहाँ फ़ोन की घंटी बजी उनके मोबाइल पे और उनको प्रिंसिपल ने बुला लिया और उस बच्चे का नंबर नहीं आया, कॉपी चेक होने से रह गई, होमवर्क। वो अंदर से इतना खुश हुआ कि मज़ा ही आ गया भाई। ये सारी बात सुनते हुए आपको क्या लग रहा है? आपके साथ भी ऐसा होता है?
कभी किया है ऐसे? ऐसा फील हुआ है? अब कॉपी अगर चेक होती, होमवर्क चेक होता, तो टीचर क्या करते, अध्यापक क्या करते, उसकी गलतियां निकालते, उसका खुद का मानसिक विकास होता, उसकी योग्यता बढ़ती, वो एग्जाम से मैं अच्छे से कर पाता। अब वो मौका चूक गया। क्लास में वैसे भी इसके अलावा भी कई बार देखा होगा, कभी टीचर कॉपी पीछे शुरू करते हैं तो आगे वाले बच्चे खुश हो जाते हैं कि हमारी कॉपी चेक नहीं हुई, और आगे शुरू करें तो पीछे वाले खुश हो जाते हैं कि हमारी शायद आज चेक नहीं हो गई, क्योंकि तब तक घंटी बज जाएगी, टाइम पूरा हो जाएगा। जब हम अवॉइड करते हैं, हम बचना चाहते हैं अपनी गलतियों को जानने से, तभी हम कॉपी चेक नहीं करना चाहते, तभी कहते हैं टेस्ट ना हो। टेस्ट से क्या होता है, हम टेस्ट से क्यों डरते हैं, एग्जाम से क्यों अवॉइड करते हैं? टीचर कहे कल टेस्ट लूंगी और वो कहते नहीं लूंगी, तो हम खुश हो जाते हैं, जान छूटी। जबकि टेस्ट ही ऐसी चीज थी, एग्जाम ही ऐसी चीज थी जिससे कि हमें पता चल सकता था कि हम कहाँ खड़े हैं, कितना सीख लिया है, कितना और सीखना है, गलती कहाँ कर रहे हैं। तो वास्तविकता क्या हुई फिर? हम सोच ये रहे थे, मान ये रहे थे कि हम काम होने देते हैं। वास्तविकता क्या है ज्यादातर बच्चों की, सच्चाई क्या है ईमानदारी से, कि असल में हम अवॉइड करते हैं, स्वयं पर काम नहीं होने देते। यही कारण है कि जिंदगी में हम जब अपने पे काम नहीं होने देते तो हम पीछे रह जाते हैं। हर बच्चे के अंदर योग्यता है आगे बढ़ने की, बेहतर करने की, हर पक्ष में। कई पहलुओं में जिंदगी के हम आगे बढ़ सकते हैं, सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, स्वयं पर काम होने दें। उस शिला की तरह जो मूर्तिकार में था, कि वो शिला में मूर्ति क्यों निकली, क्योंकि मूर्तिकार को उस शिला ने अपने ऊपर काम होने दिया। ऐसी विद्यार्थी जो स्टूडेंट, जो बालक अपने ऊपर काम होने देगा, काम कौन करता है हमारे ऊपर? हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, या घर में बड़े दादा दादी, या कोई और बड़ा भाई बहन जो घर में बड़ा है हमारे से, जो हमारी टोकता है, याद रखिएगा, जो टोकता है या डांटता है। डांटते भी ना, टीचर डांटती है, क्या किया ये, पढ़ते क्यों नहीं, ठीक से नहीं, गलती क्यों की, स्पेलिंग गलत है, ये क्वेश्चन का हो। हमें डांटने वाला अक्सर क्या लगता है, प्यारा या बुरा? हम कहते भी हैं टीचर बहुत डांटती है। जो ज्यादा टीचर डांटता है, इसका मतलब उसको आपके भले में, आपके विकास में ज्यादा इंटरेस्ट है। माता पिता में से हो सकता है हम कई बार प्यार करते हैं पापा को, पापा पूछते कुछ नहीं, मम्मी हर समय पूछती रहती है, पापा अच्छे लगते हैं कई बार इस चक्कर में, पूछते कुछ नहीं है। भाई मम्मी ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है, कई बार दोनों पूछते हैं, क्या दोनों पूछते रहते हैं? तो जो भी हमें अधिक पूछ रहा है, टोक रहा है, उसके अंदर पेन है, दर्द है हमारी भलाई को लेकर। उसका सम्मान ज्यादा करो, खुश हो उसकी बात से, और हो सके तो कभी थैंक यू भी कहो कि थैंक यू, आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं, कितना डांटते हैं मुझे। है थोड़ा मुश्किल डांटने वाले को थैंक यू बोलना, लेकिन आप सोचिए रहा कि उसको क्या मिलने वाला है। एक अध्यापक मुझे डांट रहा है, मेरे कान खींच रहा है, या जोर से कह रहा है ऐसे क्यों नहीं करते तुम, इसमें उसको तकलीफ है मेरे ना पढ़ने से, मेरे ना आगे बढ़ने से। मैं कोई गलत चीज खा रहा हूं, वहां टोकती है, क्यों खाई तूने, बीमार पड़ जाएगा इससे। तो हमें डांट बुरी लग सकती है, लेकिन वो डांट मेरी भलाई के लिए ही है। और हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि डांटने वाला, टोकने वाला, और या सजा भी देते हैं कई बार, सजा देने वाला मेरा भला चाहता है, मेरा विकास चाहता है, मेरे ऊपर काम करना चाहता है, और मुझे बनना कौन सा है, अपने ऊपर काम होने देने वाला। जिस दिन ये बात समझ में आ गई और हमने अपना ली, तो हमारे आसपास जो भी हमारे पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, हमें वो प्यारे और अच्छे लगने लग जाएंगे। हम उनका कहना मानेंगे, उनको डांटने और टोकने का मौका कम से कम देंगे, और हमारा विकास होने लगेगा, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी उद्देश्य के लिए कि हम जिंदगी में, जीवन में आगे बढ़ पाएं, ये वर्कशॉप डिजाइन की गई है। और अभी तक तो हम उसकी जरूरत समझी, अभी तो जो हम बात कर रहे थे ना, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है अपने पर काम करने की। क्यों, हमें लाइफ तो हम जी रहे हैं, सब बच्चे जी रहे हैं। कुछ बच्चे आगे निकल सकते हैं सिर्फ एक काम करके, कि वो अगर संकल्प कर लें कि मुझे लाइफ नहीं, क्या जीना है, बेटर लाइफ, बेटर आदतों से, बेटर हैबिट से,
बेटर सोच से जिंदगी बेटर बन सकती है, उसके परिणाम रिजल्ट भी बेटर आ सकते हैं। हर चीज नियम के अनुसार चलती है। यह भी नियम है कि अगर आप लाइफ को बेटर लाइफ बनाना चाहते हैं, बेहतर जीवन जीना चाहते हैं, तो बेहतर नियमों को, बेटर नियमों को समझना पड़ेगा, उनकी पालना करनी पड़ेगी। बस इतना ही तो करना है। तो क्या करें फिर? मूर्तिकार ने मूर्ति कैसे बनाई थी? पत्थर लाया था ना। यहां पत्थर कौन है? हमारा जीवन, हमारी लाइफ। हमारी लाइफ यहां पर स्टोन है, ये खुद है, हम, हमारी लाइफ है। और इसका औजार क्या था मूर्तिकार का? छैनी हथौड़ा। छैनी और हथौड़ा उसका औजार था। किस पे? पत्थर पे काम किया तो क्या बन गई? मूर्ति। हम अपनी लाइफ पर अगर एक कॉपी बना लें और पेन ले लें, इस लाइफ को क्या करना है? एक कॉपी लेनी है हमने और एक पेन लेना है, और पेन के साथ पेंसिल भी जरूरत है। अभी आपको समझ में आएगा क्यों जरूरत है। दोनों चीजें चाहिए, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। बस पेन पेंसिल ले लें, कॉपी ले लें, और इसके साथ लगते हाथ एक इरेजर भी रख लें। बस ये सामान थोड़ा सा इकट्ठा करना है हमने। जैसे जुगाड़ करता है ना आदमी, मूर्तिकार चीज लाता है और लाता है, कुछ रेगमार लाएगा, 2-3 चीज रखता है खास खास जो उसको काम आती हैं। छैनी थोड़ा थोड़ा सा करता है काम ना। ऐसे ही अपने लिए आपको एक कॉपी और पेन पेंसिल इरेजर, ये चीजें इकट्ठी करनी है ताकि आप अपनी लाइफ को प्लान कर सकें। क्या करना है? लाइफ को प्लानिंग करनी है, योजना बनाना है, डिजाइन करना है, उसको प्लान्ड लाइफ बनानी है, प्लान करनी है, योजनाबद्ध। या डिजाइन कर लीजिए, इसको डिजाइन करना है आपको। आपको अपनी लाइफ खुद डिजाइन करनी है, स्वयं अपनी लाइफ डिजाइन करनी है कि कैसी आदतें, कैसा स्वभाव, कैसी सोच मेरी जिंदगी को कहां ले जाएगी। अपनी समझ से आगे बढ़ना है। और जब आप डिजाइन कर लेंगे, प्लान कर लेंगे योजनाबद्ध तरीके से, तो लाइफ नहीं रह जाएगी। दिस विल बिकम बेटर लाइफ। तो हमने कैसा बनना है? काम होने देने वाला। जैसे मूर्ति निकल के आई थी पत्थर से, जो सम्मान पा रही है, हम भी जब अपने ऊपर काम करने देंगे अपने बड़ों को, और खुद लग जाएंगे उस काम में, उनको अपना उपकारी मानते हुए, हितकारी मानते हुए कि बड़ी कृपा है उनकी मेरे ऊपर कि वो इतना ध्यान देते हैं। 10 बच्चों में से कोई मुझे खास पूछता है कि तुमने काम नहीं किया, इसमें मेरे में इंटरेस्टेड ज़्यादा है, मुझे उसको ज़्यादा सम्मान देना चाहिए कि मेरे ऊपर काम कर रहा है। चाहे मेरे पेरेंट्स हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे कोई अंकल हैं, कोई भी हो सकता है, टीचर भी सकते हैं, जो भी मेरे में इंटरेस्ट ले रहा है, यानी कि मेरा उपकारी है, मेरा विकास चाहता है, और मैं खुद भी अपना विकास चाहूंगा। दोनों तरफ से कुछ चाहने वाला भी है, प्रेरणा देने वाला भी है, और मैं खुद भी उस काम के लिए लगा हुआ हूं। तो मिलकर हम जब बेटर लाइफ डिजाइन करेंगे तो हमारी जिंदगी बेहतर बनेगी हर पक्ष में, और हमारे विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। तो बहुत बहुत शुभकामना कि हम ये कॉपी बनाकर, इसके विषय में आगे फिर बात करेंगे, उस कॉपी में करना क्या है। हाँ, एक काम कर लीजिएगा, जब आप कॉपी लेके आएंगे उसके ऊपर एक कवर पेज होता है, उसको चढ़ा लीजिए ताकि सुंदर लगे कॉपी। आपकी कॉपी है, मान लो ये कॉपी है, ये उसका कवर पेज है, तो इसको आप अच्छे से लिखिए पहले, इसके अंदर माई बेटर लाइफ है ना, सुंदर ढंग से। अब जैसे आपको अच्छा लगे, छोटा बड़ा ऊपर नीचे, और फिर कॉर्नर में लिख लीजिए अपना, यहाँ पर नाम लिखिए, और यहाँ अपनी संस्था का नाम, स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम जहाँ पढ़ते हैं आप, और माता पिता का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए, इसको सजा लीजिए ताकि कि माई बेटर लाइफ, ये आपकी अपनी है, स्वयं की है, खास कॉपी है, और ये कॉपी आपकी लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी। इसको कैसे काम करना है इस विषय में फिर ठीक से बात करते हैं, समझते हैं इस बात को। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामना। अपने आप को तैयार कर लीजिए कि मुझे स्वयं पर काम होने देना है, बस संकल्प के साथ। शुभ, आप सबका भला हो, मंगल हो।
आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे हैं, क्योंकि आप बार बार इस सत्र में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर अच्छा बनने की प्रेरणा है, आप अपने ऊपर काम होने देना चाहते हैं। वर्तमान खूबियां या गुण विद्यालयों में जाकर कि बच्चों गुण है तुम्हारे अंदर, किसके अंदर गुण है? सब हाथ खड़ा करते हैं, गुण है। आप पूछो कौन कौन से गुण है, तो अटक से जाते हैं, कोई एक अधिपा बता पाते हैं, फिर रुक जाते हैं। असल में ऐसा प्रश्न शायद हमसे किसी ने पूछा नहीं होगा या हमने ध्यान नहीं दिया। क्वालिटीज हम सब के अंदर हैं, उस पर फोकस करना है, उस पर ध्यान ले जाना है और